गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन। टुडे यू आर लुकिंग वेरी चीयरफुल। आज आप बहुत प्रशंसित लग रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो बहुत जल्दी चलिए ब्लैक बोर्ड पर शुरू हो जाए। लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या है? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पहचान। इसका पहचान होता है कि वाक्य के अंदर में था, थे, थी ये आता है। जहां पर था, थे, थी हो तो उसको आप लोग समझ जाएंगे कि सिंपल पास्ट टेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, रूल के बारे में चर्चा करेंगे। रूल बहुत जरूरी है जी। बिना रूल जाने हम लोग कुछ कर सकते नहीं है। तो इसका रूल देखिए क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अरे वाह, आप लोग बड़ा खुश हैं कि इसका स्ट्रक्चर बड़ा जो है साधारण है। ठीक है, ए है अफर्मेटिव। ए हो गया आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मैंने अपना काम किया था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना काम किया था, यानी मैंने अपना काम कर लिया। अब बड़ा आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं और मैंने को हमेशा लिखते हैं आई के अनुसार अब क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले वर्ब को खोजेंगे। वर्ब क्या है? करना मतलब डू। तो आई डिड, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। आई डिड अपना के लिए क्या हो जाएगा? माई वर्क। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था। हम लोग क्रिकेट खेले थे। हम लोग क्रिकेट खेले थे। आप लोग कह रहे हैं हम लोग क्रिकेट खेले थे। हम नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्रिकेट खेले थे। चलिए बनाएं कैसे? तो यहाँ हो जाएगा बी। अब फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले। बी प्लेड क्रिकेट। वाक्य बन गया, बी प्लेड क्रिकेट। लेकिन इसमें कुड का भी प्रयोग होता है। जैसे वह पत्र लिखा था। तो ही लिखना क्या होता है? रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर, यहां पे लगा देंगे वह पत्र लिखा था। ही रोट अ लेटर। ये जो वाक्य जितने आप बनाए हैं यह आपका अफर्मेटिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव है। अब जल्दी से जल्दी निगेटिव सीख लीजिए। अब निगेटिव के लिए क्या करेंगे इस पर ध्यान देंगे। तो देखिए, जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ जब निगेटिव सेंस आता है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। जब डिड का प्रयोग करते हैं तो जैसे उसमें V2 लिखे हैं वो नहीं, यहाँ पे वर्ब यानी वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे तुम, और डिड के साथ हमेशा लगता है नॉट। यहाँ पे नॉट छूट रहा है, फिर आपका लगता है वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। निगेटिव बना रहे हैं। ये जो आप बना रहे हैं ये है निगेटिव। निगेटिव में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट,
हर सब्जेक्ट के साथ डिड, उसके साथ निगेटिव के लिए नॉट लगेगा, फिर V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ये जो आपका वाक्य बनेगा क्या बनेगा, निगेटिव। तुम आगरा नहीं गए थे। जैसे वाक्य आया कि तुम आगरा आगरा नहीं गए थे, तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यू के अनुसार क्या लिखेंगे, यू डिड नॉट, फिर क्या लिखेंगे, भी मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यू डिड नॉट गो टू आगरा है तो कैपिटल लिखेंगे आगरा। तो आपका निगेटिव बन गया। आगे है वह किताब नहीं पढ़ा था, वह किताब नहीं पढ़ा था, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। फिर नहीं है तो क्या लिखेंगे, डिड नॉट, फिर क्या, पढ़ा, पढ़ा मतलब रीड अ बुक, और इस प्रकार निगेटिव बन जाएगा। तो वह किताब नहीं पढ़ा था, ही डिड नॉट रीड अ बुक, और आपका बन गया। अब वे लोग आज क्रिकेट नहीं खेले थे, वे लोग आज क्रिकेट नहीं खेले थे। जब ऐसा वाक्य आया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दे, सबके साथ लगता है डिड नॉट, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, और यहाँ क्या हो जाएगा, टुडे मतलब आज, और वाक्य बन गया। ऐसे आप जो है वाक्य अपना बनाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अब इतने सेंटेंस पढ़ने के बाद, टेंस पढ़ने के बाद, आप बहुत बढ़िया है, आपका स्पीड बढ़ गया है और आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं, ठीक है, सही बात है। रूल पर ध्यान देंगे। रूल वही है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ क्या के लिए हम व्हाट यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग न करके जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो इसका क्या है, डिड, क्या है, डिड, डिड सबके साथ होता है, और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उससे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड डिड, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फॉर्म यानी बेस फॉर्म, लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। पूरे कॉन्फिडेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और नहीं तो वाक्य के अंत में क्या है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डिड, क्योंकि पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ किसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब वाक्य को बनाए, क्या मैंने खाना खाया था। ये तो अजीब प्रश्न है, क्या मैंने खाना खाया था, लेकिन हाँ क्योंकि हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो ऐसा वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, डिड, क्या लिखेंगे, डिड, डिड क्या के लिए हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया, मैंने, सब्जेक्ट मैंने मतलब आई, तो डिड आई, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब, तो डिड आई ईट, डिड आई ईट, और खाना मतलब फूड, डिड आई ईट फूड। यहाँ क्या लगे, इंट्रोगेटिव मार्क, यहाँ भी क्या लिख लेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क, और आपका वाक्य बन गया। क्या वे लोग बाजार
गए थे, क्या वे लोग बाजार गए थे? तो इसका क्या हो जाएगा? डिड। सबसे पहले या तो क्वेश्चन वर्ड, तो चूंकि वाक्य पहले क्या है तो इसलिए डिड लगा रहे हैं। अगर यही क्या वाक्य के बीच में आएगा तो डिड न लगाकर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो डिड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? डिड दे गो टू द मार्केट? डिड दे गो टू द मार्केट। डिड हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि वाक्य के पहले क्या है? क्या। दे वे लोग सब्जेक्ट, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है क्योंकि डिड का प्रयोग किया गया है। टू द मार्केट बाजार गए थे, ऐसे बन गया। वह कहाँ गया था? वह कहाँ गया था? अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जो कहाँ जो शब्द है ये प्रश्न सूचक है, प्रश्नवाचक है। तो ये वाक्य पहले नहीं है, कहाँ है? बीच में। तो इसका हो जाएगा वेयर। वेयर के बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब चूंकि डिड का लगाएंगे, वेयर डिड, फिर क्या हो जाएगा? ही, यानी क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब। वर्ब क्या है? गया। तो वेयर डिड ही गो। और यहाँ आपका आगे कुछ दिया नहीं है तो वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था, आपका वाक्य बन गया वेयर डिड ही गो। तो क्वेश्चन वर्ड होगा तो वाक्य कैसे बनाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य पहले होगा तो डिड से वाक्य ऐसे बनाएंगे। यहीं पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इस प्रकार आपका सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका डिमांड है कि जैसे हम सब में ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें कैसे करेंगे। बहुत अच्छा डिमांड है आपका। चलिए देखिए कैसे करेंगे। बस आप ऐसे ही रुचि लेते रहिए और हम आपको सब बताते रहेंगे और आप इसे सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न कैसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके आएगा, आपको पता ही है। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अगर दिया है कि क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन, ही डैश डैश डैश, यहाँ दिया है टू और यहाँ दे दिया है आगरा, वाराणसी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ही डैश 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 दिया हुआ है। अब आपको इसमें फिलअप करना है। ऑप्शन 4 दिया है गो, बी में ऑप्शन दिया है वेंट, सी में दिया है गोइंग और डी में दिया है गॉन। अब यहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं कि ही दिया हुआ है, डैश है, टू है, आगरा है, कौन सा टेंस होगा, क्या करेंगे। तो याद करिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में आपको क्या बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? V2, लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे ही ये आपके दिमाग पर आएंगे तो सब्जेक्ट आपको मिल गया ही, और आगरा यानी गया था, तो इसमें क्या होता है? सेकेंड फॉर्म। क्या होता है? सेकेंड फॉर्म। तो गो चूंकि फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं होगा, गोइंग भी नहीं होगा और गोइंग भी नहीं, क्योंकि ये क्या है? थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये ING फोर्थ फॉर्म है, ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। इसमें किसका प्रयोग होता है? सेकेंड फॉर्म का। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेंट। और यहाँ भर देंगे वेंट, और जैसे ही वेंट भरेंगे आपको वह पूर्ण हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी आप तो बहुत आसानी से बता दिए, तो हमसे भी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए जो भी रूल आपको बताए गए हैं, जो भी एग्जाम्पल आपको कराए गए हैं, उस पर फोकस करिए, और जो आप नोट कर रहे हैं कॉपी में, उसको अभ्यास को और बढ़ाइए। ऐसे ही आप अभ्यास को बढ़ाते जाइए, बढ़ते जाइए, आगे चलते जाइए, और तब हम लोग टेंस पर विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू।